तो मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर पाठशाला। देखिए, हमने जो वनपाल वनरक्षक के लिए और सीटी के लिए जो हमने सीरीज़ चला रखे है, फ्री टेस्ट सीरीज, इसमें हम फ्री कोर्स करा रहे हैं, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम अगर चर्चा करें तो इसमें हमने 2 से 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। और हमारी जो कंटिन्यू क्लास चल रही थी वो चल रही थी नदियाँ। तो नदियाँ में बंगाल की खाड़ी वाली नदी हमने लगभग सारी पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर वाली नदियाँ। तो राजस्थान में वो कौन कौन सी नदियाँ हैं अरब सागर में जो अपना जल ले जाती हैं, उन सब को मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो बच्चे इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पेपरों में मिलान वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में और आंतरिक प्रवाह में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरब सागर की नदियाँ। कौन सी? अरब सागरीय नदी। तो ये नदियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अरब सागर में जो अपना जल ले जाती हैं या धकेलती हैं वो कौन कौन सी ऐसी नदी हैं राजस्थान में, उनको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। देखो ट्रिक कौन सी है, ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो अरब सागर में जो भी नदियाँ अपना जल ले जाती है वो सारी याद हो जाएंगी राजस्थान के अंदर। तो ट्रिक है सालू की माँ सोजा पश्चिम बनास को लेके अरब सागर में, अरब सागर में। देखो ट्रिक भी एक छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा बड़ी ट्रिक भी नहीं है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक को अगर आप 2 से 3 बार लगातार बोलेंगे कि सालू की माँ सोजा पश्चिम बनास को लेके अरब सागर में, तो आपको ये याद हो जाएंगी। देखो बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ नहीं होती, आपको अभ्यास तो करते रहना है लगातार, तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ट्रिक बना रहे हैं, तो इसी ट्रिक के माध्यम से आपकी राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं सारी इसी में ही कवर हो जाएंगी। और फिर से हम नेक्स्ट क्लास में तब पढ़ेंगे, तो एक एक नदियों को कर हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको नदियों में कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ पढ़ाया जाएगा इम्पोर्टेंट। तो अब ट्रिक के बारे में आपको बता देता हूँ, ये कौन कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में ले जाती। देखो सालू, सा से हो जाएगी साबरमती, साबरमती। देखो लू से हो जाएगी लूनी नदी। देखो लूनी नदी भी एक इम्पोर्टेंट नदी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि राजस्थान की 3 ही नदी ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती है, एक तो चंबल, लूनी और बनास। और ट्रिक भी मैंने आपको उसकी बता दी, आप वीडियो देख सकते हैं जाके। तो देखो सा से हो गई साबरमती, लू से हो गई लूनी और माँ से हो गई माही, जिसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, माही नदी। नेक्स्ट है सोम नदी। कौन सी है? सोम नदी। जा से हो जाएगी जाखम नदी और पश्चिम बनास से हो जाएगी पश्चिम बनास। देखो ये थी राजस्थान की वो नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में धकेलती हैं। तो सारी की सारी नदियाँ आपको इसी ट्रिक से याद मैंने करा दी है, और आपको ये ट्रिक 2 से 3 बार बार रिवीजन करते रहना है ताकि आपको परेशानी ना हो याद करने में। देखो जितनी ये नदियां हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, इन सबको मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा अरब सागर की। तो आज की वीडियो में तो हम साबरमती नदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इधर देख लीजिए, देखो ये है साबरमती नदी। साबरमती नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वह है 416 किलोमीटर, और राजस्थान में जो बहती है ये 45 किलोमीटर बहती है, या बनास या साबरमती की कुल अफवाह का 1% बहती है। देखो ये कि यूनिक क्वेश्चन यहीं से ही बनता है, यूनिक क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। आपको पता होगा कि साबरमती नदी के कुल बहाव का कितना परसेंट जो राजस्थान में बहती है, तो 1% या 45 किलोमीटर बहती है। अब 45 किलोमीटर बहने पर ही हम क्यों कहते हैं कि साबरमती नदी राजस्थान की, तो उद्गम स्थल राजस्थान से होता है, लेकिन मुख्य नदी कहाँ की है? गुजरात की है। देखो इसका जो उद्गम है वो झाडोल तहसील उदयपुर में, यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। और इनकी सहायक नदी की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपरों की दृष्टि से, क्योंकि साबरमती नदी हो या लूनी हो, माही हो, चाहे चंबल हो, सबकी सहायक नदी एकदम महत्वपूर्ण है
पेपरों की दृष्टि से। अब आपको इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके नाम ही ऐसे हैं, आपको 1 से 2 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखो सहायक नदी की बात करें तो एक का नाम है हतमती। क्या नाम है? हतमती। नंबर 2 है मेसवा। नेक्स्ट है वाकल, वेत्रक, माजम और लास्ट है सई नदी। देखो ये जो जितनी भी सहायक नदी हैं साबरमती की, ये अपना जल साबरमती में ही ले जाती हैं, इसलिए इन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। अब साबरमती नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उसमें बोला जाए कि राजस्थान की जो राजधानी है गांधीनगर, कौन सी? गांधीनगर, वे कहाँ पर है? तो आपने देखा होगा कि साबरमती नदी के किनारे ही गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर स्थित है। और भारत का सूती वस्त्र उद्योग, जो आपने नेशनल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, और ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा सभी को पता होता है, अहमदाबाद ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में, जो सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक गांधी जी का साबरमती आश्रम है, आपने सुना होगा प्राचीन वाला, गांधी जी का साबरमती आश्रम। ये भी कहाँ पर है? ये भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये थी इनकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साबरमती नदी की जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा लूनी नदी। देखो लूनी नदी 6 जिले से बहती है, इसको मैं आपको एकदम ट्रिकली समझाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी में और कल्चर में। और दीपक सर ने भी आपको पता है कि इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स चला रखी है, उनके बाद इतना परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने आज से ही जो बायोलॉजी की क्लास है वो भी शुरू कर दी है। देखो बच्चों की डिमांड होती है, दीपक सर ने जो है उनकी पूरी कर दी है। अब वो आपके ऊपर है कितना सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते, जबकि हमारी मेहनत तो उतनी है, हम जारी रखेंगे। और एक बात और जाते जाते भूल गए हैं हम साबरमती नदी के बारे में, इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम तो कहाँ पर होता है? राजस्थान के ही अंदर होता है, लेकिन गुजरात की ये मुख्य नदी कहलाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे साबरमती नदी के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम क्लास में करेंगे वह करेंगे लूनी नदी, एकदम ट्रिकली आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं जब तक की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।